अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे युद्ध लड़े जिसकी वजह से अंग्रेज़ यहाँ भारत में इस्टेब्लिश हो चुके। पहला युद्ध जो उनके लिए डोमिनेंस के लिए था वो था कर्नाटक का युद्ध, जो कि ईस्टर्न घाट्स के एरिया में हुआ था। उस समय कर्नाटक जो कार्नेटिक वॉर का जो कर्नाटक युद्ध कहा जाता वो उसी एरिया में हुआ था। तो पहला युद्ध जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, अपने वर्चस्व की लड़ाई जिसे कह सकते थे, वो था कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वॉर्स फ्रॉम 1746 टू 1763। दीज आर कार्नेटिक वॉर। सेकेंड वॉर वो था बंगाल में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, वो था सिराजुद्दौला के साथ युद्ध, प्लासी का। तीसरा युद्ध जिससे की वजह से उन्होंने मुग़ल पे भी डोमिनेंस कर लिया और मुग़ल के दरबार में जो कभी हम हाज़िरी दिया करते थे, आज वो हमसे हाज़िरी लेंगे, वो युद्ध था बक्सर का युद्ध सन 1764 में। क्लियर। और जो दूसरे युद्ध थे जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंग्रेज इस्टेब्लिश हो गए थे, वो था आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1782 से लेकर सन 1780 से शुरू हो गया था और सन 1780 से बाद और सन 1799 तक श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के मरण के साथ ही, स्वर्ग जाने के साथ ही ये मैसूर का युद्ध समाप्त हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। और यहाँ पर डोमिनेंस साउथ इंडिया में पूरी तरह से अंग्रेज़ों का छा गया। वहीं अगर हम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो सन 1782 से शुरू हुआ और सन 1823 तक कम्प्लीटली मराठाओं का एलिमिनेट कर दिया अंग्रेज़ों ने। पहला सन 1782 में हुआ, फिर 1802 में हुआ, 1819 में हुआ, फिर 1823 में लास्ट वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूरी तरह से मराठा साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। उनके जो कॉन्फेडरेसी थी, मराठाओं का जो संघ था, उसको भी ख़त्म कर दिया और सब्सिडी अलायंस को साइन कर लिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने कुल 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध लड़े। पहला युद्ध कर्नाटक युद्ध, दूसरा प्लासी का युद्ध सन 1757, तीसरा बक्सर का युद्ध सन 1764, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1782 से लेकर सन 1799 तक, पाँचवां आंग्ल मराठा युद्ध सन 1782 से लेकर 1823 तक। ये कुल 5 युद्ध हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी में अंग्रेज़ों की पूरी आत्मा समाई है और इसी से उन्होंने पूरे के पूरे भारत पर डोमिनेंस क्रिएट किया अपना। तो सो गाइज़, इन 5 को डिटेल में पढ़ें, वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान प्रदान करती हैं, तो बुक्स का सहारा लीजिए, बुक्स को यूज़ करिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइज़, enjoy this knowledge